बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एक बात यहाँ पर आप गौर से देखें, ये जो एंड ऑपरेटर है इसमें डबल एंड साइन आता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर वाला जो एंड ऑपरेटर है ये डबल एंड साइन इसमें यूज होता है। और नीचे अगर यहाँ पर अगर देखें, जो सिंगल एंड है, सिंगल एंड इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। ये सिंगल एंड ऑपरेटर एड्रेस को एक्सेस करने के लिए, किसी वेरिएबल वगैरह का कोई एड्रेस हो उसको एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, जो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर है इसमें डबल एंड साइन आता है। इस सिंगल एंड को हम एम्परसैंड साइन भी कहते हैं। ये और ऑपरेटर है और ये नॉट ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर कहां पर इस्तेमाल होता है? यूज्ड इन कंपाउंड कंडीशन। ये कंपाउंड कंडीशन में इस्तेमाल होता है। कंपाउंड कंडीशंस का मतलब क्या है? एक से ज्यादा कंडीशंस हो, एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो। इट मींस दैट, इसका मतलब है इट इज रिटन बिटवीन द टू रिलेशनल एक्सप्रेशन और कंडीशन। यानी इसका मतलब ये है कि एंड ऑपरेटर को कहां लिखा जाता है? दो कंडीशंस के दरमियान में, दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान में। यहां पर एग्जांपल पर गौर से देखें कि इफ a इज ग्रेटर देन 5 एंड a इज लेस देन 3, तो एंड ऑपरेटर कहां पर लिखा गया? दो कंडीशंस के दरमियान में लिखा गया। यहां पर भी देखें, ये दो कंडीशंस के दरमियान में। अब इसका एंड ऑपरेटर का रूल क्या है, कानून क्या है, ये किस असूल के तहत काम करता है? इफ वन ऑफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, अगर दी गई कंडीशंस में से एक कंडीशन का जवाब फॉल्स हो जाए, द होल कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशंस में से एग्जांपल को गौर से देखें, ये कोड लिखा हुआ है कि सपोज ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5। अब असूल क्या है कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि दरमियान में क्या है? एंड ऑपरेटर है। तो इस कंडीशन का जवाब क्या है? ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो 10 जो है 5 से ग्रेटर होते हैं, इसकी वजह से इसका जवाब ट्रू है। और इस कंडीशन का जवाब क्या है? फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 10 है, 10 इज लेस देन 3, 10 छोटा है 3 से, तो ये कंडीशन 10 3 से छोटा नहीं होता। इस कंडीशन का जवाब क्या आ गया? फॉल्स। दरमियान में क्या है? एंड ऑपरेटर है। तो एंड एक कंडीशन का जवाब ट्रू, एक कंडीशन का जवाब फॉल्स, तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। किसकी वजह से? एंड ऑपरेटर की वजह से। तो ये कानून याद रखना है आपने। अगर किसी एक भी कंडीशन का जवाब फॉल्स हो जाए तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर दोनों कंडीशन का जवाब फॉल्स हो तब भी फॉल्स होती है। सिर्फ एक ही सूरत में ये ट्रू हो सकती है एंड ऑपरेटर की वजह से, ये पूरी कंडीशन, कि अगर दोनों कंडीशन का जवाब ट्रू हो। देखिए यहां पर इस कंडीशन का जवाब फॉल्स है, इस कंडीशन का जवाब ट्रू है, एंड ऑपरेटर जवाब फॉल्स आ गया। यहां पर इन दोनों कंडीशंस का जवाब क्या आ रहा है? ट्रू है, तब जाकर ये पूरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। यहां पर एक कंडीशन का जवाब फॉल्स है, एक कंडीशन का जवाब ट्रू है, दोनों कंडीशंस का जवाब फॉल्स है, तो पूरी कंडीशन फॉल्स है। अब ये ट्रूथ टेबल दिया गया है, आपने इस वैल्यूज को निकालना है। टी से मुराद ट्रू है, एफ से मुराद फॉल्स है, एंड ऑपरेटर पर हम अप्लाई कर रहे हैं। इस टी के टॉप मोस्ट पर देखें ट्रू है, इधर भी लेफ्ट मोस्ट पर देखें ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू जवाब आएगा ट्रू। अब इस एफ के ऊपर देखें फॉल्स है, और इसके ये वाला टी नहीं देखना, ये वाला लेफ्ट मोस्ट देखना है। तो इसके एक तरफ फॉल्स है, एक तरफ ट्रू है, तो एक फॉल्स हो गई, एक ट्रू हो गई, तो पूरी कंडीशन फॉल्स। इसके ऊपर देखें एक ट्रू है और एक इस तरफ फॉल्स है, तो ये भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ये भी इसकी इस तरफ फॉल्स है और इस तरफ ये एफ जो है वो फॉल्स है, दोनों फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये भी फॉल्स। तो आपने इसके टॉप मोस्ट पर देखना है इनके, और लेफ्ट मोस्ट पर देखना है। तो ट्रूथ टेबल में अगर आप गौर से देखें, 3 कंडीशन का जवाब फॉल्स आ रहा है और एक कंडीशन का जवाब ट्रू आ रहा है। ट्रू कौन सी कंडीशन का जवाब आ रहा है? जिसके दोनों तरफ ट्रू है, यानी टॉप मोस्ट पर भी और लेफ्ट मोस्ट पर भी, मतलब ये वाली।
ये यानी ये वाली भी कंडीशन ट्रू है, ये वाली भी कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हो तो फिर ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। अब ये एक प्रोग्राम है, राइट ए सी प्रोग्राम दैट इनपुट ए करेक्टर, एक करेक्टर को इनपुट लेना एंड डिस्प्ले वेदर इट इज कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट और ए सिंबल। वो करेक्टर कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, डिजिट है या सिंबल है। करेक्टर्स क्या होते हैं? करेक्टर्स जो है अल्फाबेट्स भी होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये अल्फाबेट्स हैं। करेक्टर्स जो हैं वो डिजिट्स भी होते हैं, 0 1 2 3 9 तक, ये सारे डिजिट्स करेक्टर्स हो सकते हैं। और करेक्टर कोई अलामत हो सकती है, प्लस साइन हो सकता है, माइनस साइन हो सकता है, एट द रेट ऑफ, हैश साइन, डॉलर साइन, ये सारे सिंबल्स भी करेक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने एक करेक्टर एंटर करना है और प्रोग्राम हमारा ये बताए कि वो जो करेक्टर है वो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है यानी बड़ी एबीसी में लिखा हुआ है, या स्मॉल लेटर यानी छोटी एबीसी में लिखा हुआ है, या वो सिंपल डिजिट है यानी 0 1 2 3 में से कोई एक डिजिट है, या कोई सिंबल है। सिंबल से मुराद कोई अलामत है, प्लस की, डॉलर साइन, माइनस की अलामत वगैरह। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक सिंगल हैश आएगा, ये गलती टाइपिकल एरर हो गया, यहाँ पर सिंगल हैश लगाना है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। सी एच एक वेरिएबल है करेक्टर टाइप का। सी एच याद रखें, ये करेक्टर नहीं है, ये करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है। इस लाइन से क्या होगा? एंटर ए करेक्टर, तो इस लाइन से स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा एंटर ए करेक्टर। अब हम क्या एंटर कर रहे हैं? एफ। आप एफ की जगह कोई करेक्टर भी एंटर कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, कोई अलामत कर सकते हैं। हमने क्या एंटर किया है? एफ। एफ की जगह आप कोई और वैल्यू भी रन टाइम पर एंटर कर सकते हैं। अब इस एफ करेक्टर कहाँ जैसे ही लिखकर एंटर करेंगे, ये जाएगा स्कैन एफ फंक्शन में। स्कैन एफ फंक्शन किसके हवाले कर देगा? सी एच वेरिएबल के। तो सी एच वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ हो जाएगी। तो याद रखें यहाँ पर सी एच वेरिएबल का नाम है और एफ जो है वो हमने एक करेक्टर के तौर पर इनपुट दिया है। एफ की जगह कोई और वैल्यू भी आप करेक्टर एंटर कर सकते हैं। अब हमने मालूम क्या करना है कि ये एफ जो है ये कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, ये डिजिट है या सिंबल है, ये मालूम करना है। अब देखें ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर ये, क्योंकि दरमियान में एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर को यूज करें। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तब जाकर ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी। कंप्यूटर इसको पढ़ेगा और बाकी सबको छोड़ देगा। अगर ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तब ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर इसको पढ़ेगा और बाकी सबको नीचे और ऊपर वाली प्रिंट एफ को छोड़ देगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको पढ़ेगा और बाकी सबको छोड़ देगा। अगर कोई सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो आखिरी वाले एल्स पर आएगा और स्पेशल सिंबल वाला प्रिंट एफ इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब सी एच की वैल्यू क्या है? हमारे पास एफ है। यहां पर गौर करें, एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब ये कैसे कंपेयर हो रहा है कि एफ बड़ा है या बराबर है ए के? देखें, ए को हमने सिंगल कामा में लिखा है क्योंकि करेक्टर सिंगल होता है और सिंगल कामा में होता है करेक्टर वैल्यू। अब आपने यहां पर ना क्या करना है? इनकी आस्की वैल्यू को याद करना है। आस्की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए, इसकी आस्की वैल्यू होती है 65, कैपिटल बी की आस्की वैल्यू होती है 66, कैपिटल सी की वैल्यू आस्की वैल्यू होती है 67। इसी तरह आगे चलाते जाएं। इसी तरह आप स्मॉल ए जो होता है उसकी आस्की वैल्यू होती है 97, स्मॉल बी की आस्की वैल्यू होती है 98, स्मॉल सी की आस्की वैल्यू होती है 99। इसी तरह एंड सो ऑन, इसको आगे चलाते हैं। 0 की आस्की वैल्यू होती है 48 और 1 की आस्की वैल्यू होती है 49, 2 की आस्की वैल्यू होती है 50। इसी तरह 9 तक इसको आप चलाते जाएं। तो आपने यहां पर कंपेयर एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो एफ की वैल्यू यानी सी एच की वैल्यू एफ है और एफ की आस्की वैल्यू को और ए की आस्की वैल्यू को कंपेयर करना है। जब एफ की आस्की वैल्यू और ए की आस्की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तब इसका आंसर आपके सामने ट्रू या फॉल्स की सूरत में आपको समझ में आएगा। और आस्की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। इसी तरह यहां पर तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और ये कंडीशन जब आस्की वैल्यू को कंपेयर करेंगे ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसको छोड़ देगा। कहां पर आएगा? यहां पर। तो सी एच की वैल्यू कितनी है? एफ। एफ ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू।
और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी, तो ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी। मैं फिर बता रहा हूं, आपको समझना है। आपने सी एच की वैल्यू जो कि एफ है, हमने इनपुट दी है वैल्यू, इस एफ की आस्की वैल्यू लेनी है और ए की आस्की वैल्यू लेनी है और इनको कंपेयर करना है। तो ये कंडीशन पूरी ट्रू हो जाएगी, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा स्मॉल लेटर, तो बाकी प्रिंट एफ को छोड़कर एंड पर आ जाएगा। तो ये जवाब क्या आएगा कि एफ जो हमने एंटर किया था वो क्या है, स्मॉल लेटर है। अब आ जाते हैं आर ऑपरेटर पर। आगे आ जाता है आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर भी कंपाउंड कंडीशन में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि इट इज रिटन बिटवीन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन आर कंडीशन। इसको भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशन या कंडीशंस के दरमियान में लिखा जाता है। आर ऑपरेटर का रूल क्या है, कानून क्या है, इफ वन ऑफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, अगर दी गई कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, द होल कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू हो जाती है। सपोज ए की वैल्यू क्या है, 10 है, यहां पर 10 ग्रेटर देन 5। देखें आर ऑपरेटर कहां लिखा हुआ है, दो कंडीशंस के दरमियान में। कोई एक कंडीशन का जवाब ट्रू हो जाएगा, पूरी कंडीशन। अब इस कंडीशन का जवाब, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, इस कंडीशन का जवाब ट्रू है, इस कंडीशन का जवाब फॉल्स है, दरमियान में आर ऑपरेटर है, पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड ऑपरेटर जो पिछली स्लाइड में पढ़ा था, उसका असूल क्या था, कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए, पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। आर ऑपरेटर का असूल क्या है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, पूरी कंडीशन ट्रू हो जाती है। एंड और आर ऑपरेटर दोनों को ही दो कंडीशंस के दरमियान में लिखते हैं। इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन का जवाब फॉल्स है, इस कंडीशन का जवाब ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 10। 10 ग्रेटर देन 20 फॉल्स, 10 लेस देन 13 कंडीशन ट्रू, तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। दरमियान में क्या है, आर ऑपरेटर। इस वजह से देखिए, इस कंडीशन का जवाब ट्रू है, इस कंडीशन का जवाब भी ट्रू है, तो पूरी कंडीशन ट्रू। इस कंडीशन का जवाब फॉल्स है, इस कंडीशन का जवाब भी फॉल्स है, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 15, ए की वैल्यू 10 है, कंडीशन फॉल्स। 10 इज इक्वल टू 3, इस कंडीशन का जवाब भी फॉल्स, तो पूरी कंडीशन फॉल्स। अब आर ऑपरेटर में देखिए, यहाँ ये लिखा हुआ है आर ऑपरेटर। देखिए इसके टॉप मोस्ट पर देखें ट्रू है, इधर भी देखें ट्रू है, ट्रू आर ट्रू, जवाब ट्रू होता है। इसके टॉप मोस्ट पर फॉल्स है, लेफ्ट मोस्ट पर ट्रू है, ट्रू आर फॉल्स आर ट्रू, ट्रू। यहां पर इसके टॉप मोस्ट पर ट्रू है, लेफ्ट मोस्ट पर फॉल्स है, ट्रू आर फॉल्स ट्रू। इसके टॉप मोस्ट, इस एफ के गौर से देखने, टॉप मोस्ट पर फॉल्स है, लेफ्ट मोस्ट पर फॉल्स है, इसके दोनों तरफ फॉल्स है। जब दोनों तरफ फॉल्स है, इसका मतलब है दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो ये जवाब क्या आ रहा है, फॉल्स। अब इसी तरह का एक प्रोग्राम है, राइट ए सी प्रोग्राम दैट इनपुट एन अल्फाबेट एंड डिस्प्ले वेदर इट इज वावल और कंसोनेंट। वावल कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो वावल साउंड्स देते हैं। और इनके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे बी है, सी है, एफ है, जी है, ये कंसोनेंट अल्फाबेट्स कहलाते हैं। तो हमने एक कैरेक्टर को इनपुट लेना है राइट टाइम पर, और ये बताना है कि वो वावल है या कंसोनेंट है। सी एच क्या है, एक वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का। सी एच कैरेक्टर नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है, ये कोई और नाम भी आप रख सकते हैं। प्रिंट एफ से क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट होगा। प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है, जो कुछ डबल कामाज में लिखा होता है वो उसको एज इट इज प्रिंट कराता है। एंटर एन अल्फाबेट, हम कौन सा अल्फाबेट एंटर कर रहे हैं, आई। आई ये वो वाला अल्फाबेट या कैरेक्टर है जो हम रन टाइम पर आप कोई और भी एंटर कर सकते हैं आई की जगह पर। तो आई लिखकर एंटर करेंगे, आई जाएगा स्कैन एफ में, स्कैन एफ फंक्शन में। स्कैन एफ फंक्शन किसको देगा, सी एच को। तो सी एच वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। ये सी एच वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या एंटर कर दी है, आई। हमने नंबर एंटर नहीं करना, अल्फाबेट एंटर किया है। आई जो है वो एक अल्फाबेट है या कैरेक्टर है। अब सी एच की वैल्यू क्या है, आई। सी एच की वैल्यू को और ए को कंपेयर करना है। सी आई बराबर है ए के कंडीशन, इसका कंडीशन का जवाब आ जाएगा फॉल्स। सी एच की वैल्यू क्या है, आई। आई बराबर है ई के, ये भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई ई के बराबर नहीं होता है। सी एच की वैल्यू क्या है, आई। आई बराबर है आई के, कंडीशन ट्रू। आई सी एच की वैल्यू क्या है, आई। आई बराबर है ओ के, फॉल्स। सी एच की वैल्यू क्या है, आई। आई बराबर है यू के, कंडीशन फॉल्स। इसको इस कंडीशन का जवाब भी फॉल्स, इस कंडीशन का जवाब भी फॉल्स, इस कंडीशन का जवाब भी फॉल्स, इस कंडीशन का जवाब भी फॉल्स। सिर्फ इनमें से ये एक कंडीशन है जिसका जवाब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो आर ऑपरेटर अगर दरमियान में हो, आर ऑपरेटर का असूल क्या है कि अगर किसी एक कंडीशन का जवाब ट्रू हो जाए, चाहे बाकी सारी कंडीशन का जवाब फॉल्स हो, तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। किसी
एक कंडीशन का जवाब ट्रू हो और पूरी कंडीशन आर ऑपरेटर दरमियान में हो, दो शर्तें हैं, किसी एक कंडीशन का जवाब ट्रू हो और आर ऑपरेटर दरमियान में हो तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाती। तो ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो इस प्रिंट एफ को पढ़ेगा वॉवल, एल्स वाले को छोड़ देगा, तो प्रिंट जवाब क्या आएगा? वॉवल आएगा। इसी तरह अगर आप यहां पर कोई और वैल्यू एंटर कर देंगे, फर्ज करें सी एच की वैल्यू आपने एंटर कर दी है बी, तो सी यहां पर रन टाइम पर, तो सी एच की वैल्यू आप आई भी एंटर कर सकते हैं, ए बी सी कोई सी भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि कोई अल्फाबेट आपने एंटर करना है। तो सी एच की वैल्यू अगर आप बी एंटर करेंगे तो ये तमाम कंडीशंस क्या हो जाएंगी? फॉल्स। सी एच की वैल्यू बी, बी बराबर है के फॉल्स। सी एच की वैल्यू बी होगी अगर, तो बी बराबर है ई के फॉल्स, बी बराबर है आई के फॉल्स, बी बराबर है ओ के फॉल्स, बी बराबर है यू के फॉल्स। पूरी कंडीशन, सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस को छोड़कर एल्स पे आएगा, क्या प्रिंट करेगा? कंसोनेंट प्रिंट करेगा। तो इसी कंडीशंस को, एक से ज्यादा कंडीशंस को हम कह रहे हैं कंपाउंड कंडीशंस, ये सारे। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है, याद रखना। नॉट ऑपरेटर ये यहां पर दिखाया गया है, नॉट, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। अब जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स, जीरो को सी प्लस प्लस में, जावा लैंग्वेज में फॉल्स समझा जाता है। और जो जीरो ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी 1 हो या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो, जो जीरो, नॉन जीरो का मतलब जीरो वैल्यू ना हो, चाहे वो -5 हो, -1 हो, 1 हो, 5 हो, 2 हो, उनको हम ट्रू समझते हैं। जीरो को फॉल्स और नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू समझते हैं। ये सी लैंग्वेज का असूल है। सपोज ए की वैल्यू क्या है? 10 है। अब इन कंडीशंस को आपने देखना है, यहां पर नॉट ऑपरेटर में अक्सर लोग जो है वो इसको इवेलुएट करते वक्त, कंडीशन को हल करते वक्त बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब देखिए, नॉट ऑपरेटर जिसके साथ लगा होगा, सिर्फ नॉट ऑपरेटर उस पर अमल करेगा। तो नॉट ऑपरेटर ए के साथ अटैच्ड है, ये नॉट ऑपरेटर सिर्फ ए पर ऑपरेट करेगा, याद रखना है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? आपने इसको गौर से समझना है, क्योंकि अक्सर इसको गलत तरीके से हल करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ए की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 10 लेस देन 15। नॉट 10 क्या होता है? नॉन जीरो वैल्यू है, और नॉन जीरो वैल्यू को 10 क्या समझा जाता है? ट्रू। तो 10 की जगह पर क्या लिखा है? ट्रू लिख दिया। नॉट ट्रू क्या होता है? यानी नॉट ऑपरेटर ट्रू को क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। फॉल्स को किससे जाहिर करते हैं? जीरो से। तो 0 इज लेस देन 15, जवाब क्या आएगा? ट्रू। तो इस पूरी कंडीशन का जवाब क्या आएगा? ट्रू। आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया। अब यहां पर देखें, ये जो नॉट ऑपरेटर है ये ए के साथ नहीं है, ये इस ब्रैकेट से, इस पैरेंथेसिस से पहले लिखा गया है। अब असूल क्या होता है? पहले पैरेंथेसिस को हल करेंगे और हल करने के बाद फिर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। यहां पर पहले इस कंडीशन को हल नहीं करेंगे, यहां पर आपने नॉट ऑपरेटर ए के ऊपर अप्लाई करना है पहले, और फिर कंडीशन को इस हल करना है। तो ए की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। नॉट ट्रू क्या है? फॉल्स है। इसी तरह इस एग्जांपल में आप देख लें, ए की वैल्यू क्या है? 10 है, नॉट ए। यहां पर गौर से देखें, पहले कंडीशन को हल नहीं करना, पहले आपने इस ए को सॉल्व करना है। एक नॉट ए, ये वाली कंडीशन लिखी गई है यहां पर, नॉट ए। तो ए की वैल्यू 10 है, 10 जो है वो ट्रू, नॉन जीरो वैल्यू, और नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है। तो नॉट ट्रू क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स को किससे जाहिर करते हैं? ट्रू। और 0 इज लेस देन 15, कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो जवाब क्या आएगा? हेलो प्रिंट होगा। एल्स, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो तो एफ के बाद वाले हिस्से को पढ़ता है, कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के बाद वाले हिस्से को पढ़ता है। ये इसका कानून है एफ एल्स का। तो जवाब क्या प्रिंट होगा? आउटपुट में हेलो प्रिंट होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इसको केयरफुली 2-3 मरतबा आपने इस लेक्चर को सुनना है, और इस प्रोग्राम को ज़बानी याद करके कंप्यूटर पर कोड करना है, और इसके आउटपुट को मुख्तलिफ वैल्यूज़ को देकर चेक करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो आपका क्वेश्चन हो वो कमेंट में लिख दें, मैं आप उसका आंसर दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।